सुधर्म उसे कहते हैं जिसका संपादन अपने द्वारा हो। उसमें केवल 3 बातें हैं। पहली बात है, ज्ञान के प्रकाश में अनुभव करे कि सृष्टि में मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, अर्थात मेरा कुछ नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात है कि ज्ञान पूर्वक इस बात को स्वीकार करे कि सभी कामनाएं पूरी नहीं होती, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तीसरी बात है, आस्था श्रद्धा विश्वास पूर्वक हर आश्रित, अर्थात प्रभु ही केवल अपने हैं, अभी हैं, अपने में है। इन 3 प्रकार के व्रत को स्वीकार करना मानव का स्वधर्म कहलाता है। इसके पालन करने में कोई भी मानव कभी भी पराधीन नहीं है। अगर आपको कोई कठिनाई इन 3 बातों के मानने में मालूम होती हो तो प्रश्न करो, उसका समाधान हो जाएगा। कोई किसी भाई को कठिनाई मालूम होती हो, व्यक्तिगत कुछ नहीं है इस बात के मानने में, अचाह होने में, अथवा हर आश्रय लेकर निश्चिंता निर्भय होने में कोई कठिनाई मालूम होती हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। वास्तव में कोई कठिनाई है नहीं। हाँ, अगर आपको केवल सुख दुख का भोग करना है तब तो इस स्वधर्म की आवश्यकता नहीं है। जिसे सुख की दास्ता और दुख के भय से रहित होना है, उसके सामने यही का उपाय पुरुषार्थ है जो कुछ को करना चाहिए, जिसको कहते हैं स्वधर्म अथवा सत्संग। सत्संग तो इतनी 3 ही बातों का नाम है सत्संग। अब शरीर धर्म क्या है, जो सत्संग का दूसरा भाग है, शरीर धर्म। शरीर धर्म केवल 2 बातों में है, सभी के प्रति सद्भाव और यथाशक्ति सहयोग। दूसरों के प्रति सहयोग और सद्भाव रखना ये शरीर धर्म है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रभु ही मेरे अपने हैं, ये स्वधर्म है। ये दोनों प्रकार के धर्म का अनुष्ठान करने में मानव सर्वदा स्वाधीन है, कभी पराधीन नहीं है, असमर्थ नहीं है। अगर कि आपको कोई पराधीनता असमर्थता मालूम होती हो तो विचार करो। अब आप एक बात कह सकते हैं कि भाई देखो, ये तो बात ठीक है कि ज्ञान के प्रकाश में ये सत्य है कि व्यक्तिगत किसी का कुछ नहीं है और सभी कामनाएं पूरी नहीं होती है, ये बात ठीक है। परंतु आप कहते हैं हरि आश्रय ले लो, तो हमने उसको कभी देखा नहीं, समझ में आया नहीं, इंद्रिय गोचर हुआ नहीं, तो हरि आश्रय कैसे ले लें? उसके लिए मानव शासन की प्रणाली में बात बताई जाती है कि भाई गुरु वाणी और वेद वाणी के आधार पर प्रभु के अस्तित्व को स्वीकार करो, महत्व को स्वीकार करो और अपनत्व को स्वीकार करो। इसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं है, इंद्रियों का प्रयोग नहीं है, शरीर का प्रयोग नहीं है। परमात्मा को आप हाथ से नहीं पकड़ पाएंगे, परमात्मा को आप आंख से नहीं देख पाएंगे। अभी की बात है, साधन अवस्था की बात, आरंभ अवस्था में आंख से नहीं देख पाएंगे, हाथ से नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन परमात्मा है। क्यों है? एक तो हमको मांग है, हमारी मांग में है। हमारी मांग क्या है? हमें अविनाशी, स्वाधीन, चिन्मय, रसरूप जीवन चाहिए जो संसार से मिल ही नहीं सकता। तो हमारी मांग में परमात्मा है और गुरुवाणी और वेदवाणी में परमात्मा है। अगर आपको गुरुवाणी में विश्वास नहीं होता, वेदवाणी में विश्वास नहीं होता, तो अपनी मांग में विश्वास करके और परमात्मा की आवश्यकता अनुभव करें। परमात्मा की आवश्यकता अनुभव तो सभी में बीज रूप से मौजूद ही है, लेकिन हम स्वयं करें कि हमें तो ऐसा जीवन चाहिए ही,
जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसमें निरस्ता की गंध भी नहीं है, जिसमें जड़ता की गंध भी नहीं है, जिसमें अभाव की गंध भी नहीं है, जो सदा सदा के लिए सभी के लिए संभव है, ऐसा जीवन हमको चाहिए। तो ऐसे जीवन की मांग भी परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कराती है, और वेद वाणी और गुरु वाणी भी परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कराती है। जिसके अस्तित्व को हम स्वीकार कर लेते हैं, यानी ऐसा मान लेते हैं कि है, उसके महत्व को भी स्वीकार करना चाहिए। परमात्मा का महत्व क्या है? अगर एक शब्द में कहा जाए तो परमात्मा समर्थ है और सभी का है और सदैव है। समर्थ है, सभी का है, सदैव है। अगर ये बात आप मान लेते हैं तो समर्थ को अपना मानने में कोई कठिनाई होती है क्या? ना। जो सदैव है उसको मानने में कठिनाई होती है क्या? जो सभी का है उससे अपना नाम कट सकता है क्या? तो इसी आधार पर हम परमात्मा को अपना मान सकते हैं। ये जो परमात्मा को जो अपना मानना है, यही सच्चा भजन है। क्यों? अपना अपने को प्यारा लगता है। कोई भाई कोई बहन ये नहीं कह सकते कि जिसको हमने अपना माना हो वो हमको प्यारा न लगा हो। है किसी का अनुभव? बोलो। नहीं। किसी का अनुभव नहीं है। तो परमात्मा को अपना मानना से भजन कैसे होता है कि वो प्यारा लगता है अपना मानने से, और जिसका कोई प्रिय है वही ईश्वरवादी है। प्रिय, प्यारा लगे। आप जानते हैं इसमें क्या विलक्षणता होती है? जिसका कोई प्रिय होता है उसके मन में कभी निरस्ता नहीं आती। निरस्ता नहीं आती तो काम की उत्पत्ति नहीं होती। काम की उत्पत्ति नहीं होती, विकारों का जन्म ही नहीं होता। इसलिए हमारा कोई प्रिय है तो हम ईश्वरवादी हैं। आप कहेंगे साहब, कोई प्रिय क्या होता है? कोई यानी आपका कोई प्रिय होना चाहिए, और संसार में आपका कोई प्रिय हो नहीं सकता। क्योंकि संसार में को देखोगे आप तो वो कामना पूर्ति में सहायक होता है। आपके साथ सदैव रह नहीं सकता, आप भी सदैव नहीं रह सकते। प्रिय वही हो सकता है जो सदैव हमारे साथ रह सके अथवा हम उसके साथ रह सके। तो कोई ये कहे कोई प्रिय हो जिसका, वो परमात्मा ही हो सकता है। यानी जिसको प्रिय की भूख है उसको परमात्मा की भूख है। अब ऐसा साफ हो गया। जिसको अपने प्रिय की भूख है, हमारा कोई प्रिय हो, तो इसका मतलब है उसको सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं मिलेगा जो सभी का प्रिय हो। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि असली भजन जिसको कहते हैं, ये शारीरिक जिम्नास्टिक नहीं है, बौद्धिक व्यायाम भजन नहीं है, शारीरिक शरीर धर्म भजन है ही नहीं। पर इतनी कड़ी बात न कोई सुनने को राजी न मानने को राजी कि वाह, भगवान का नाम लेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान के गुण गाएंगे। ये क्या नास्तिक की तरह कहता है कि शरीर धर्म भजन है ही नहीं। लेकिन वास्तव में मैं सत्य कहता हूं, भजन नहीं है। क्योंकि भजन का अर्थ होता है प्रियता। अब आप एक बात कह सकते हैं कि भाई फिर शरीर का क्या उपयोग करेंगे? हमने भगवान को अपना मान लिया तो भजन तो हमारा आरंभ हो जाएगा, भगवान हमको प्यारा लगेगा ही, और प्यार का ही नाम भजन है। तो शरीर का क्या करेंगे? तब ये बात सामने आती है कि उसी प्रभु के नाते आपके पास स्थूल शरीर है, आपके पास सूक्ष्म शरीर है, आपके पास कारण शरीर है, 3 शरीर है आपके पास, अथवा एक ही शरीर के 3 पहलू हैं, जैसा भी आप समझते हो। तो स्थूल शरीर से दूसरों को क्रियात्मक सहयोग दो, सूक्ष्म शरीर से सभी के प्रति सद्भाव रखो, कारण शरीर से क्या करोगे? सभी को प्रभु के नाते अपना मानो। केवल अपना नहीं, प्रभु के नाते। प्रभु के नाते सभी अपने हो सकते हैं, ये स्वीकृति कारण शरीर के आश्रित है।
सभी के प्रति सद्भाव अनिवार्य है, ये स्वीकृति सूक्ष्म शरीर की बात है, और यथाशक्ति सहयोग देना है, ये स्थूल शरीर के साथ है। तो शरीर के द्वारा प्रभु के नाते सबको अपना मान सकते हो, सबके लिए उपयोगी हो सकते हो, ये है, ये इसी को कहते हैं सेवा। तो भजन में जहां प्रेम एक अंग है, मैं एक अंग सेवा भी है। अच्छा, और भी एक अंग है भजन का, वो क्या अंग है? त्याग। यानी प्यार के बदले में भी कुछ मत चाहो, और सहयोग और सद्भाव के बदले में भी कुछ मत चाहो। जब ये तीनों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तब वास्तविक भजन की पूर्णता होगी। भगवान प्यारा लगे, हमें उससे कुछ नहीं चाहिए, संसार के प्रति सद्भाव हो, सहयोग हो, हम किसी को, सभी को अपना माने, पर बदले में कुछ नहीं चाहिए। अर्थात हम पर सभी का अधिकार है, हमारा किसी पर अधिकार नहीं है। ये असल में सेवा का मूल मंत्र है। तो सेवा, त्याग और प्रेम, ये तीनों चीजें जब एक रूप हो जाती हैं, एक जीवन में आ जाती हैं, तो उसको कहते हैं भजन। भजन तो जीवन है, भजन जीवन है। सेवा और त्याग उसका साधन है, सहयोगी साधन है। सेवा और त्याग ये शरीर से संबंध रखता है, और भजन स्वयं से संबंध रखता है, क्योंकि अपना मानोगे तो भगवान प्यारा लगेगा। ऐसा लगता है हमको कि भजन के प्राप्ति तीन तरह से होती है, स्तुति, उपासना और प्रार्थना से। स्तुति का मतलब है परमात्मा के अस्तित्व और महत्व को स्वीकार करना, और उपासना का मतलब है परमात्मा से संबंध स्वीकार करना, और प्रार्थना से मतलब है परमात्मा के प्रेम की आवश्यकता अनुभव करना। तो आपने बड़े बड़े पंडितों से सुना होगा, विद्वानों से, कि जब मानव जीवन का सबसे पहले निर्माण हुआ तब केवल प्रणव ही वेद था। ये ओम शब्द जो है यही वेद के अर्थ में आता था, यही वेद था, इसमें सारा वेद का अर्थ मौजूद है। फिर कुछ बुद्धि स्थूल हुई तो वेद माता गायत्री हो गई, गायत्री ही वेद है। और फिर तो आपने देखे कितने वेद हैं, उपवेद हैं, पुराण हैं, ग्रंथों की कोई कमी नहीं है। एक आदमी एक जीवन में पढ़ ही नहीं सकता, सब इतने ग्रंथ हैं। लेकिन वास्तव में वेद माता गायत्री है अथवा प्रणव वेद है। उस वेद में तीन ही बातें बताई गई हैं। परमात्मा है, ये उसका अस्तित्व, और अस्तित्व से निकलती स्तुति, उसकी महिमा का बारा पार नहीं है। परमात्मा है और उसकी महिमा का बारा पार नहीं है, और वो अपना है, और उसका प्रेम ही हमारी मांग है। ये स्तुति, उपासना, प्रार्थना हो गई। तो मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे कि स्तुति, उपासना, प्रार्थना के द्वारा परमात्मा को माना जाता है, इंद्रिय गोचर परमात्मा को नहीं किया जाता। हाँ, जब स्तुति, उपासना, प्रार्थना द्वारा परमात्मा के साथ आत्मीयता हो जाती है तब तुम हो जाते हो प्रेम, और प्रेम होकर परमात्मा से अभिन्न हो जाते हो। फिर परमात्मा की ओर से आने वाला प्रेम भी तुम्हें मिलता रहता है, तुम्हारी ओर से परमात्मा के पास प्रेम जाता रहता है। प्रेम और प्रेमास्पद का जो नित्य विहार है, यही परमात्मा की प्राप्ति मानी जाती है। और कोई प्राप्ति होगी तो हमको मालूम नहीं है। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था, इसलिए भाई परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करो। परमात्मा है ये बात स्वीकार करो। क्यों? गुरुवाणी और वेदवाणी से सिद्ध है, यो और किसी प्रकार सिद्ध नहीं है। गुरुवाणी से, वेदवाणी से, अथवा अपने मांग में परमात्मा है। ये बेपड़े साधुओं की बात है, हम जैसे
कि भाई हमें तो परमात्मा की मांग है, इसलिए हम परमात्मा को मांगते हैं। क्यों? हमको अविनाशी जीवन चाहिए, हमको स्वाधीन जीवन चाहिए, हमको रसरूप और चिन्मय जीवन चाहिए। तो इस जैसा जीवन हमको चाहिए, वो संसार में है ही नहीं। अतः संसार हमारा अपने लिए नहीं है। जो तो फिर और हमको है मांग, तो फिर परमात्मा अपने लिए है। इस तरह से तो हमने मान लिया। और हमारे जीवन में यही प्रश्न उठा था सबसे पहले जब हमारे पास परिस्थिति जनित दुख आया और दुख के प्रभाव से मैं पीड़ित हुआ, तो पीड़ित होकर यही प्रश्न पैदा हो गया, क्या कोई ऐसा भी जीवन है जिसमें दुख का प्रवेश नहीं होता? कोई ऐसा रसरूप सुखरूप जीवन है जिसमें दुख का प्रवेश न हो? तो सुनने को मिला कि ऐसा जो जीवन है वो महात्माओं को मिला करता है, साधुओं को मिला करता है। तो साधुओं से मिलना जो शुरू किया, तो साधुओं के पास सिवाय प्रभु विश्वास के और उससे बढ़िया चीज नहीं है। वैसे तो साधुओं के पास और भी है, सदाचार है, विवेक है, संयम है, श्रम संयम सदाचार विवेक, ये सब सामग्री साधक पास, साधु को चाहे साधक को, साधक के पास होती है। लेकिन सबसे बढ़िया चीज जो साधक के पास होती है वो होती है प्रभु का विश्वास। प्रभु विश्वास उनके पास सबसे बढ़िया कीमती चीज है। तो जब साधुओं के पास गया तो उन्होंने मुझको प्रभु विश्वास दे दिया कि भैया प्रभु में विश्वास करो, उसी के सब प्रकार से होकर रहो, तुम्हारे सब दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये प्रश्न कोई मेरे ही जीवन में हो ऐसे नहीं, आप सभी के जीवन में है। कोई तो निराश होकर के थक करके बैठ जाता है और हीन भाव से अपने जिंदगी बर्बाद करता है, और कोई निराश नहीं होता, वो सजग होकर इस बात को स्वीकार करता है कि जिस जीवन की मांग है मुझको वो जरूर होना चाहिए, वो जरूर मिलना चाहिए। अगर मेरी मांग में सर्व दुखों की निवृत्ति है तो सर्व दुखों की निवृत्ति होना ही चाहिए। अगर मेरी मांग में जीवन मुक्ति है तो जीवन मुक्ति होना ही चाहिए। अगर मेरी मांग में भगवत भक्ति है तो भगवत भक्ति मुझको मिलना ही चाहिए। मांग कहते ही उसको है जिसको पूरा होना ही चाहिए। इस दृष्टि से अगर आप महानुभाव विचार करेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हर भाई को, हर बहन को परमात्मा को मानना अनिवार्य हो जाता है, या परमात्मा को पाना अनिवार्य हो जाता है। विवेकी जन पा करके मानते हैं, विश्वासी जन मान करके पाते हैं। ये तय फर्क है। पहले मान लिया फिर प्राप्त कर लिया, किसी ने प्राप्त कर लिया तब मान लिया। मुझे ठीक मालूम है आज के युग में बड़े विचारक जो परमात्मा और आत्मा की चर्चा ही नहीं करते बल्कि निषेधात्मक बात करते हैं जे कृष्णमूर्ति। उन्होंने जो आखिरी किताब लिखी है उसमें ये लिखा है कि प्रेम की जागृति ही मानव के विकास की चरम सीमा है। यानी प्रेम प्राप्ति मानव जीवन की चरम सीमा है। भैया प्रेम प्राप्ति तो तभी न होगी जब कोई प्रेमास्पद होगा। प्रेम प्राप्ति बिना प्रेमास्पद के हो जाएगी क्या? नहीं। तो इस तरह से उन्होंने भी अपनी थीसिस में, अपनी खोज में परमात्मा की ओर संकेत किया है। तो मैं आपसे ये नम्र निवेदन करना चाहता था कि परमात्मा है, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। है जरूर, भले ही हम न जानते हो कैसा है, भले ही हम न जानते हो कहाँ है, ये बात को हम भले ही नहीं जानते हो, पर है, इस बात को जरूर मानना चाहिए। जो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है, महत्व को स्वीकार कर लेता है, उसमें परमात्मा का अपनत्व आ जाता है। और जब परमात्मा का अपनत्व आ जाता है तो अखंड स्मृति, अगाध प्रियता उदय हो जाती है। इसी का नाम भजन है।
अभ्यास का नाम भजन नहीं है, अभ्यास का नाम भजन नहीं है, स्मृति और प्रियता का नाम भजन है। तो वो प्रियता अपनत्व से उदय होती है, आवश्यकता से उदय होती है, और आवश्यकता अस्तित्व से सजीव होती है। आकर वैसे आवश्यकता तो है पर ऐसा है ही नहीं, ऐसा मान लो तो क्या कहोगे? तो अधीर होकर कहोगे अरे भैया चैन तो है ही नहीं, कभी न मिला है न मिलेगा, मिल सकता है, हंसते रहो रोते रहो, बस यही जीवन है, ऐसा कहने लग जाओगे। पर ऐसा कहना किसी मानव के, सजग मानव की बात ये नहीं है, ये हारे हुए मानव की बात है, ये जड़ता में आबद्ध हुए मानव की दशा है, ये दशा है, ये जीवन का सत्य नहीं है। जीवन का सत्य यही है कि जो चीज आज हमारे जीवन में हम में मांग के रूप में है, कल वो प्राप्ति के रूप में होना चाहिए। जो चीज मांग के रूप में है वो प्राप्ति के रूप में होना चाहिए, ये ध्रुव सत्य है। तो मैं ये आपसे निवेदन कर रहा था कि क्या आज हम और आप प्रभु का आश्रय ले सकते हैं, प्रभु आश्रित हो सकते हैं? क्या हम और आप आज अकिंचन और अचा हो सकते हैं? तो भाई उत्तर में कहना पड़ेगा, अगर होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। हर भाई अकिंचन हो सकता है, हर बहन अकिंचन हो सकती है, हर भाई अचा हो सकता है, हर बहन अचा हो सकती है, हर भाई हर आश्रय ले सकता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि स्व के द्वारा ही आश्रय लिया जाता है, उसमें हेतु विश्वास है और इसमें हेतु ज्ञान है, अकिंचन और अचा होने में। तो ज्ञान का तत्व और विश्वास का तत्व प्रभु ने मानव मात्र को प्रदान ही किया है। हम जानते भी हैं, हम कुछ न कुछ मानते हैं, हमको मानना भी आता है, मानना ना आता हो तो बात है नहीं कि नहीं। क्या राय आपकी, आता है कि नहीं? मानना और जानना आता है नहीं? बोलो। हाँ जी आता है। आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आप सभी बड़ी ईमानदारी से अकिंचन भी हो सकते हैं, अचा भी हो सकते हैं, और प्रभु के आश्रय भी ले सकते हैं, हर आश्रय भी हो सकते हैं। हर आश्रय का इतना बड़ा ही महत्व मालूम होता है मुझे। अगर प्रभु आश्रय हमें प्राप्त हो गया तो फिर भय के लिए कहाँ स्थान है, चिंता के लिए कहाँ स्थान है? वो तो प्रभु आश्रय में तो भय प्रवेश कर ही नहीं सकता, चिंता प्रवेश कर ही नहीं सकती, निराशा कभी जीवन में आ ही नहीं सकती। अब आप सोचिए कि जीवन में से निराशा निकल जाए, भय निकल जाए, चिंता निकल जाए तो कैसा लगेगा आपको? कैसा मालूम होता है? भय चिंता निराशा से रहित जीवन कैसा मालूम होता है? बहुत बढ़िया। तो क्या मालूम? बहुत बढ़िया मालूम होता है। तो जो सर्वोत्कृष्ट जीवन है, जो सबसे ऊंचा जीवन है, वो हर भाई को, हर बहन को स्वधर्म और शरीर धर्म के पालन से मिल सकता है। ये आज का कुल का सार निकला। शरीर धर्म क्या है? सद्भाव, सहयोग और सभी को अपना मानना। सभी को के साथ अपना मानना ये शरीर धर्म है, क्योंकि शरीर और संसार, शरीर के सहयोग से संसार भाषित होता है। तो संसार को अपना मानना, सहयोग उसके प्रति रखना, सद्भाव उसके साथ रखना, और उसकी उत्पत्ति का आधार और उसकी प्रतीति के प्रकाशक परमात्मा को अपना, अपने लिए मानना। संसार को अपना मानना सेवा करने के लिए, परमात्मा को अपना मानना प्रेमी होने के लिए। न प्रेमी को कुछ चाहिए और न सेवक को कुछ चाहिए। इसलिए सेवक हो तब भी अच्छा हो सकते हो, प्रेमी हो तब भी अच्छा हो सकते हो। अच्छा बिना हुए शांति मिलेगी नहीं। संसार के काम आए बिना करने का राग निवृत्त होगा नहीं। भगवान को अपना माने बिना स्मृति और प्रियता जगेगी नहीं। ये जीवन का सत्य है। इसको स्वीकार करना कहलाता है सत्संग, और वो सत्संग है मानव का स्वधर्म।